नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं गाज माता की कहानी। गाज माता का व्रत भाद्रपद के किसी भी शुभ दिन को किया जाता है। गाज व्रत के दिन गाज व्रत उस दिन पूरा दिन व्रत किया जाता है। गाज व्रत करने से अतुल धन की प्राप्ति और पुत्र सुख की प्राप्ति मिलती है। इसके पीछे गाज माता की कहानी जुड़ी हुई है। गाज माता का व्रत, गाज का अर्थ होता है बिजली। ये व्रत भादो माह के माह में किया जाता है और अगर किसी दंपति की नई शादी हुई हो या उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई हो तो वो भाद्रपद के किसी शुभ दिन को ये व्रत किया जाता है और उद्यापन भी किया जाता है। तो आइए अब सुनते हैं ये कहानी। एक गांव में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे और उनके साथ उनका एक बेटा और बहू भी रहते थे। साहूकार के बेटे को शादी को कई साल हो गए थे, परंतु उसके कोई भी बच्चा नहीं था। साहूकार और साहूकारनी अपने बेटे को बहुत जगह दिखा के भी आए, टोने टोटके भी किए और सभी देवी देवताओं के मंदिर में धोक भी लगवाई, परंतु इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा। इस तरह से साहूकारनी को हर जगह से निराशा ही मिली। एक बार साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई तो वहां पर कुछ औरतें बैठी पूजा कर रही थी और कथा सुन रही थी। फिर साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा कि ये लोग आप क्या कर रहे हो, किसकी कथा सुन रहे हो और किसकी पूजा कर रहे हो, और इसकी पूजा करने से और कथा सुनने से क्या लाभ होता है, जरा मुझे भी बताइए। तब उन औरतों ने कहा कि हम गाज माता की कहानी सुन रहे हैं और गाज माता की ही पूजा कर रहे हैं। गाज माता का व्रत करने से निर्धन को धन मिलता है और निसंतान को संतान मिलती है और जिसका विवाह नहीं होता उसका विवाह होता है। फिर साहूकारनी ने खड़े खड़े ये सोच लिया कि हे गाज माता, अगर मेरे बहू के संतान हो गई तो मैं 1.25 का रोट चढ़ाऊंगी और वहीं बैठ और वहीं पूजा पाठ करने लगी और कहानी भी सुनने लगी। फिर थोड़े दिनों बाद ही साहूकारनी की बहू का गर्भ ठहर गया। तब साहूकारनी ने फिर से कहा कि हे गाज माता, अगर मेरी बहू के बेटा हो जाए तो मैं 2.5 किलो का रोट चढ़ाऊंगी और आपका व्रत भी करूंगी। देखते ही देखते साहूकार की बहू को बेटा भी हो गया, उसका मुंडन भी हो गया। धीरे धीरे समय बीता, साहूकारनी का पोता विवाह योग्य हो गया। फिर साहूकार और साहूकारनी ने मिलकर उसका पोते का विवाह भी करवा दिया और धीरे धीरे समय बीता और पोते के बच्चे भी हो गए। लेकिन साहूकारनी ने ना तो प्रसाद चढ़ाया, ना ही व्रत किया और ना ही पूजा पाठ की। साहूकारनी सब कुछ भूल गई। एक दिन रात में साहूकारनी सो रही थी, तभी गाज माता साहूकारनी के स्वप्न में आई और कहा कि पुत्री, तुमने मेरा संकल्प लिया था और कहा था कि मेरा पोता हुआ तो मैं व्रत करूंगी और 1.25 किलो का रोट भी चढ़ाऊंगी, परंतु ना ही तो तूने मेरी पूजा की और ना ही तूने मेरा व्रत रखा और ना ही तूने मुझे 1.25 किलो का रोट चढ़ाया। और गाज माता कहने लगी कि तू मेरी पूजा से विमुख हुई है। इतना कहकर गाज माता वहां से चली गई, परंतु साहूकारनी की नींद उड़ गई। वो तभी तुरंत ही उठ के खड़ी हो गई और साथ साथ में साहूकार को भी उठा दिया और कहने लगी कि मेरे स्वप्न में गाज माता आई थी और मुझे ये सब कह रही थी। तभी साहूकार ने कहा कि तुझे जैसा तूने संकल्प लिया था तू वैसे ही कर। फिर साहूकारनी सुबह जल्दी उठी और उस दिन भादो मास की चतुर्दशी का दिन था और उस दिन साहूकारनी ने अपनी बहू के साथ मिलकर गाज माता का व्रत किया और पूजा पाठ की और उन्हें 5.25 किलो का रोट चढ़ाया।
और गले में गाज माता का डोरा पहन लिया। फिर उसने व्रत को धारण किया। जब साहूकारनी का बेटा घर आया तो उसने अपनी पत्नी के गले में डोरा देखा तो उसने वो डोरा तोड़कर फेंक दिया। और फिर जब वो खाना खाने बैठी तो उसकी थाली में बिना नमक का रोट था। इसलिए उसके पति ने पूछा कि ये तुम क्या खा रही हो? तो उसकी पत्नी ने कहा कि मैंने आज गाज माता का व्रत रखा है, इसलिए मैं आज बिना नमक का ये रोट खाऊंगी। और फिर उसका पति बोला कि तुम्हें ये रोट खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा बच्चा अभी छोटा है और वो तुम्हारा दूध पीता है, इसलिए उसका पेट दुखेगा। तो उसकी पत्नी ने वो रोट ले जाके गाय माता को दे दिया और उसने वापस आके नमक का भोजन कर लिया। ये देखकर गाज माता को बहुत गुस्सा आया और वो क्रोधित होकर गाजती हुई आई और साहूकार को पोते को उड़ाकर एक भीलनी के आंगन में पहुंच गई और वहीं पर पालने के साथ उस बच्चे को भीलनी के आंगन में छोड़ दिया। वो भीलनी गाज माता का व्रत करती थी, तो वो उसने पालने के साथ बच्चे को आंगन में देखकर वो बहुत खुश हो गई, क्योंकि भीलनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो उस बच्चे को देखकर बेहद खुश हो गई। और इधर वो साहूकारनी और साहूकारनी की बहू बच्चे को ना देखकर रोने लग गई और वो गाज माता से अपने पोते को वापस पाने की गुहार लगाने लगी। तभी वहां पर गाज माता प्रकट हो गई और कहने लगी कि तुम्हारी बहू ने मेरा डोरा फेंक दिया और मेरा प्रसाद के रूप में मिला हुआ रोट भी इसने गाय को खिला दिया और नमक का भोजन किया, इसलिए इसको मेरा श्राप लगा है। लेकिन तुम मेरी परम भक्त हो, इसलिए मैंने तुम्हारे पोते को सुरक्षित रखा है। वो एक भीलनी के घर पर है, आप उसे जाकर ले आओ। इतना कहकर गाज माता वहां से चली गई। फिर वो सास बहू भागी भागी उस भीलनी के घर गई और कहने लगी कि ये बच्चा हमारा है और हमें दे दो। तभी वो भीलनी कहने लगी कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये बच्चा तुम्हारा है? तभी वो सास और बहू कहने लगी कि इस बच्चे के गले में एक तस्वीर है और उसमें गाज माता की फोटो है। ये बात सुनकर वो भीलनी भी सोचने लगी, क्योंकि वो भीलनी भी गाज माता की परम भक्त थी। तभी तुरंत ही उस भीलनी ने उसके गले में तस्वीर देखी तो वो गाज माता की थी। तभी उसने खुशी खुशी उसका साहूकारनी का पोता उसको वापस लौटा दिया। फिर ये देखकर साहूकारनी ने उसे दूधो नाहो पूतो फलों का आशीर्वाद दिया और ढेर सारी धन दौलत भी दी। फिर साहूकार और साहूकारनी घर वापस चले गए और वहां जाकर अपने बहू और बेटे साथ मिलकर गाज माता का व्रत किया और उनकी पूजा अर्चना की और फिर उन्हें 5.25 किलो का रोट चढ़ाया। और उधर गाज माता ने भीलनी पर भी अपनी कृपा करी और उसके घर भी एक सुंदर बालक का जन्म हुआ। हे गाज माता, जिस तरीके से आपने साहूकार की बहू और बेटे पर अपनी कृपा करी और जिस तरीके से उस भीलनी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही सभी पर करना।